नमस्कार, मैं हूं बलबीर सिंह भारज। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव पटना पहुंचे, जहां उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी पर तंज कसा। मोहन यादव ने कहा कि राहुल गांधी की बात को कोई भी गंभीरता से नहीं लेता है। उन्होंने अपनी सरकार 2014 में गंवा दी और जब चुनाव लड़ने गए तो उनके पास सिर्फ एक बस की सवारी जितने ही सांसद रह गए। ऐसा ही हाल रहा तो उनके पास एक टेम्पो की सवारी जितने ही सांसद बचेंगे। राहुल गांधी के बारे में क्या कहें, उनकी बात कोई गंभीरता से लेता ही नहीं है। जिसकी अपनी सरकार को 2014 में उनने गंवा दिया, दूसरी बार जब चुनाव लड़ने गए तो सरकार गई 115 2014 के चुनाव में बचे। 2019 में कुल 52 रह गए एक बस की सवारी की तरह, और अब ये यही हाल रहे तो एक टेम्पो की सवारी रहेगी उनके पास सांसदों की। केंद्रीय मंत्री और हमीरपुर लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि ये जनता का जोश और उत्साह है और पीएम मोदी के प्रति प्रेम है। मुझे लगता है कि बीजेपी द्वारा किए गए विकास कार्यों को जनता सराह रही है और दूसरी ओर कांग्रेस ने किया कुछ नहीं, बस सब कुछ बंद करने का काम किया है। कांग्रेस की जो रैली है उससे बड़ी हमारी नुक्कड़ मीटिंग है। ये जनता का जोश उत्साह है, मोदी जी के प्रति प्रेम है और मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के कराए गए विकास कार्यों को जनता सराह रही है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने भाजपा की जीत का बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि 7वें चरण की सभी सीटों पर भाजपा की प्रचंड जीत होगी। देश में पीएम मोदी और भाजपा की लहर चल रही है। विपक्षी गठबंधन पूरी तरह से फेल है। जनता का आशीर्वाद भाजपा के साथ है। प्रचंड बहुमत के साथ जीत रहा है। एक तरफा माननीय मोदी जी की बीजेपी की लहर चल रही है। हम लगभग सभी सीटों पर पहुंचे हैं और विपक्षी गठबंधन पूरी तरह से फेल है। धरातल पर कोई तालमेल नहीं है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने महिलाओं की जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि एक तरफ पीएम मोदी के नेतृत्व में हम सब समर्पित होकर बीजेपी के लोग काम कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस केवल और केवल अपने व्यक्तिगत लालच के हित में पड़ी है। 2014 से पहले हर एक दिन घोटाला होता था और उस समय भ्रष्टाचार की बारिश होती थी, लेकिन पिछले 10 सालों में पीएम मोदी के नेतृत्व में एक भी घोटाला नहीं हुआ है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हम सब समर्पित होकर भारतीय जनता पार्टी के लोग काम कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस केवल और केवल अपने व्यक्तिगत हित के लालच में पड़ी हुई है। आपको याद होगा 2014 से पहले किस प्रकार देश के अंदर हर एक दिन कोई घपला होता था। इंदौर के MY हॉस्पिटल में महिला पुरुष आपस में भिड़ गए। विवाद की सूचना पर पहुंची पुलिस के साथ भी दोनों ने अभद्रता की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। पुलिस के मुताबिक दोनों पर चोरी का आरोप है। उन्हें गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट से जमानत मिल गई, जिसके बाद वे अस्पताल में किसी बात पर झगड़ने लगे। पुलिस के साथ हुए विवाद को लेकर सोशल मीडिया में जमकर आलोचना की जा रही है। बुरहानपुर जिले में आंधी तूफान से फसलों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। जायजा लेने विधायक अर्चना चिटनिस खेतों में पहुंची। प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर किसानों से मुलाकात कर हाल चाल जाना। इस दौरान विधायक ने नुकसान की भरपाई के लिए हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया। उन्होंने कहा कि 50% से अधिक क्षति होने पर 100% का मुआवजा किसानों को दिया जाएगा। ऐसी है कि कई घरों में, गांवों में एक प्रकार से मातम का माहौल है। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मेरी चर्चा हुई। वह इस पूरी परिस्थिति से बहुत चिंतित हैं। उन्होंने जिला प्रशासन को भी निर्देश किया है कि कोई भी किसान जिसका नुकसान हुआ हो उसको बराबर क्षतिपूर्ति मिले। इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।